So today we will talk about the first chapter of class 7 of science, that is nutrition in plants. ठीक है. So first we have to know that what is mean by nutrition. Nutrition क्या है? ठीक है. तो nutrition means the process of taking food. The process of taking food is known as nutrition. There are two modes of nutrition. First is autotrophic. Another one is heterotrophic. राइट. नाउ देखिए, पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की. ऑटोट्रॉफिक मोड क्या है? ऑटोट्रॉफिक मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make their food by themselves. राइट. मतलब वे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक. Heterotrophic mode of nutrition means the mode of nutrition in which organisms does not make their food by themselves and depends upon others. अदर्स मीन्स अदर थिंग्स पर डिपेंड करते हैं. राइट. अब देखिए, ऑटोट्रॉफिक में जैसे आप बात करें, प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स एक जगह खड़े हैं तो ये खड़े रहेंगे, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है अपना फूड प्रिपेयर करने की. जबकि हम हैं, हम मार्केट जाएंगे, वहाँ से सब्जी लेके आएंगे, अनाज लेके आएंगे, फिर उसको पकाएंगे, तब खाएंगे. मीन्स वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर थिंग्स. वी आर डिपेंडिंग ऑन द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, like etc. And plants, they are not depending on anything, just they are staying at a place and preparing their food. Right. Now autotrophic, अब बात करते हैं plants कैसे autotrophic mood शो करते हैं and what are the things needed, ठीक है, to prepare the food for the plants. देखिए, autotrophic mode in plants. तो प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड शो करने के लिए देखिए, हम प्लांट्स फूड कैसे शो करते हैं आपको पता होना चाहिए. रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स इज सनलाइट. सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड वन इज वाटर. राइट. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फोर्थ, दैट इज क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लोरोफिल में ऑलरेडी प्रेजेंट है. ठीक. रिक्वायरमेंट क्या है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड फ्रॉम हियर दे गेट सनलाइट. सन से लेते हैं. ठीक. इजिली ये मान लीजिए आपका कोई लीव है और इस पर ये छोटे छोटे पोर्स हैं. ये पोर्स हमें दिखते नहीं हैं, वी कैन नॉट सी देम बाई नेक्ड आई. ये पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा. राइट. और इन स्टोमेटा में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज क्लोरोफिल. ठीक है. ये जो पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं इसे, इसका कलर होता है ग्रीन, इसीलिए पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं. ठीक है. तो ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, और ये इन स्टोमेटा पोर्स में प्रेजेंट होता है. अब सनलाइट जब उस पर पड़ती है, ठीक है, तब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. अगर हमने बताया आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, वो कहाँ से लेते हैं? तो वाटर देखिए, वाटर वो लेते हैं रूट से. रूट से वाटर आता है पाइप्स के थ्रू. पाइप्स मीन्स देयर इज नो एक्सटर्नल पाइप, जस्ट द रूट्स आर हैविंग सम जाइलम एंड फ्लोएम्स. ठीक है. तो इस ये जो प्रोसेस होती है वाटर की प्लांट्स तक आने की, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. The movement of water molecules from the roots to the leaf is known as the transportation. Now ये वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज होते हैं?
वाटर यहाँ लीव्स में जाएगा, सनलाइट पड़ रही है, स्टोमेटा में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले जाएगी और दे इजीली प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन, तो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे, नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर थिंग्स, राइट। एंड दिस प्रोसेस, दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, राइट, फोटोसिंथेसिस। लिसन हियर, photosynthesis. This complete process is known as photosynthesis. How? Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll breaks into carbohydrates एंड गेट एनर्जी, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होंगे और एनर्जी नहीं मिलेगी, राइट। तो ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस, राइट। तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस मींस द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस, राइट। अब हम बात करते हैं फूड की क्यों आवश्यकता है, व्हाई वी नीड फूड, व्हाई वी नीड फूड। वी नीड फूड फॉर आवर ग्रोथ, वी नीड फूड फॉर the repairing of the damaged parts of our body, we need food to get the energy to complete all the life processes in our body, so that's why we need food। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि फूड क्यों चाहिए, फोटोसिंथेसिस क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड क्या है, राइट। ऑल दिस थिंग्स शुड बी क्लियर। तो आज हम इतना ही बात करेंगे और कल आपको एक नए टॉपिक के साथ वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए होमवर्क के लिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, why we need food। Second, what are the modes of nutrition? Explain। Third question, describe the process of photosynthesis। ठीक है, describe the photosynthesis, right। फोर्थ क्वेश्चन आप लिखेंगे, what are the sources of food। फूड के सोर्सेस क्या है, ठीक। ये 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। ओके।